प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसके वचन पर बातचीत कर सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो कलाम है, परमेश्वर का जो कलाम है, मुझे और आपको सीखने का सबसे सुंदर अवसर उसके द्वारा प्राप्त होता है और उसके द्वारा ही हम जीवन प्राप्त करते हैं। और अभी हमने ईस्टर को, पुनरुत्थान दिवस को मनाया और पुनरुत्थान दिवस को हम मना सके, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस पुनरुत्थान दिवस को मनाने का अवसर दिया। और आज की रात परमेश्वर इस डेली डिवोशन में मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, इस बातों को हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति, आपका प्यार, आपकी दया हमारे साथ रहे, आपकी करुणा हमारे साथ रहे और प्रत्येक क्षण आप हमारे साथ बने रहे। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन के लिए आनंद की स्थिति है प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और तेरे वचन को, जब तेरी वचन की रोटी को हम तोड़ने जा रहे हैं अपने सब भाई बहनों के साथ, प्रभु आशीष और बरकत देना। जितने भाई बहन ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु आशीष और बरकत से परिपूर्ण करिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और प्रेज द लॉर्ड। और आज हम उन बातों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, जो पुनरुत्थान के बाद की प्रतिक्रियाएं क्या क्या रही लोगों की, और क्या चीजें हैं, क्या प्रतिक्रियाएं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, उन प्रतिक्रियाओं को आज हम देखेंगे। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मृतकों का जी उठना न सिर्फ एक आश्चर्यजनक घटना है, बल्कि सबसे आनंद की और उमंग से भरपूर करने वाला ये बिल्कुल सत्य है मेरे प्रियो। क्या है? ये बिल्कुल एक सत्य है और ये मुझे और आपको क्या करने वाला है? आनंद करने वाला सत्य है। प्रभु यीशु मसीह की जो प्रभु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान के क्या है? प्रथम फल है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। और वो पुनरुत्थान का जो है वो पहला फल है। इससे पहले किसी का भी पुनरुत्थान मेरे प्रियो नहीं हुआ, अर्थात कि वे अपनी बारी में मृतकों में से जी उठने वाले में कौन? यीशु मसीह क्या हुए? प्रथम हुए। प्रेज द लॉर्ड। और उनके जी उठने के कारण ही अब हमारे लिए एक महान आशा है, एक महान उम्मीद है कि जब हम भी मरने के बाद एक ना एक दिन अवश्य जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये गारंटी है मेरे प्रियो। खुदा का कलाम जब कोई बात मुझसे और आपसे कहता है तो मेरे प्रियो वहां गारंटी है इस बात की। और प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थित होकर के ये चीजें हमें बता दी हैं और जीवित रहे। हम भी मरने के बाद एक ना एक दिन अवश्य जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जो जीवित रहेंगे वो बदल जाएंगे। क्या होगा? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और जीवित रहेंगे और वो बदल जाएंगे और पुनरुत्थान का दिन अत्यंत हर्षोल्लास का दिन होगा मेरे प्रियो। कैसा होगा? अत्यंत सबसे ज्यादा खुशी का, आनंद का दिन होगा। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर कुछ शिष्यों की प्रतिक्रियाओं के बारे में हम आज मनन करेंगे मेरे प्रियो। वो जो प्रतिक्रियाएं हैं आज हमारे लिए प्रेरणादायक चीजें हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और स्त्रियों के बारे में हम देखते हैं जो उसकी शिष्या थी यीशु मसीह की। सप्ताह के पहले दिन स्त्रियां भोर को प्रभु के कब्र पर गईं, प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर गईं, और किंतु वहां पर उन्होंने प्रभु को नहीं पाया। और कब्र को कैसा देखा? खुला हुआ देखकर वो क्या रह गई? आश्चर्यचकित हो गई। अरे, हमारा प्रभु कहाँ चला गया? हमारे प्रभु को कोई उठा के ले गया और कहाँ गया?
प्रभु, क्योंकि वो तो कब्र, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में रखा गया था रोमी सरकार जब, और उसके ऊपर सील्ड किया गया था, उसको बंद कर दिया गया था, और किंतु वहां पर वो प्रभु को न देख करके बड़ी विचलित हो जाती हैं, चकित हो जाती हैं, और कब्र को खुला हुआ देखकर तो और आश्चर्यचकित रहती है। तब वहां पर एक स्वर्गदूत ने आकर उनसे कहा, बड़ी अजब बात उस स्वर्गदूत ने कही, और उसने कहा कि वो यहाँ नहीं है। क्या है? वो यहाँ नहीं है। वो यानी प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या अपने वचन के अनुसार वो जी उठा? क्योंकि प्रभु ने जो वायदे अपने चेलों से किए थे, जो बातें खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने वो बताई थी, वो सारी बातों को वो पूरा होते हुए देख रहे थे। क्योंकि वो जो कब्रिस्तान था मेरे प्रियो, वहां तो कब्रें थी, वहां पर हम जीवते परमेश्वर को, जीवते यीशु मसीह को हम ढूंढ रहे थे। सॉरी, वो ढूंढ रही थी। आज भी बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि सुबह जो है वो जाते हैं और ग्रेवयार्ड में जाते हैं और वहां जाके प्रार्थनाएं करते हैं, वहां पर जाकर के थोड़ी एक मीटिंग सभा सी करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये एक अलग बात है, क्योंकि हमारा प्रभु तो जीवित हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे आनंद की कारण यही है कि वो जीवित है, और जैसा उसने वायदा किया था, उसने कहा था अपने वचन के अनुसार, मैं वहां जी उठूंगा। हालेलुया। इस भवन को गिरा दो, इसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उसने इस चर्च के बारे में नहीं, उसने उस बिल्डिंग के बारे में नहीं, बल्कि उसने अपने विषय में ये बात कही थी। और मेरे प्रियो, आओ वो स्थान देखें जहां पर प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 6 से लेकर 7 पद में इन सब बातों का जिक्र किया गया है मेरे प्रियो, कि वो स्त्रियां उसको मृतकों में ढूंढने आई थी, और उस समय का ये नियम था मेरे प्रियो कि वहां पर जो मृत व्यक्ति होता था उसके ऊपर खुशबू लगाई जाती थी 3रे दिन। प्रेज द लॉर्ड। और ये सुनते ही स्त्रियों पर बड़ा भय छा गया, लेकिन एक आनंद के साथ वो जल्दी से कब्र से लौटकर अपने जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उनको जाकर दौड़ के समाचार, वो दौड़ के गई आनंद के साथ। क्यों? उनके लिए तो एक आनंद का सुसमाचार था कि अरे प्रभु यीशु मसीह, क्या हुआ? यीशु मसीह जो है वो जीवित हो गया है, गुरु जीवित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और इस महान आश्चर्य घटना से उन्हें दौड़कर समाचार देने के लिए उनको वो बाध्य हो गई थी, और उनमें एक ऊर्जा आ गई थी, उनमें एक प्रेरणा आ गई थी मेरे प्रियो, और वो इन सब चीजों से ऊर्जा से भर गए थे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए भी ये आह्वान है मेरे प्रियो कि ऐसे पुनरुत्थान के समाचार को औरों तक पहुंचाने के लिए हम निरंतर 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 तैयार रहें, तत्पर रहें, और संसार के सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के सुसमाचार को सुनाएं। आज हम कितने लोगों को प्रभु के बारे में बताया है? क्या दिन में हम कितनी बार प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम कितने लोगों को बताते हैं? मैं सोचता हूं एक को भी नहीं। तमाम हम दुनिया की आलतू फालतू बातें करते हैं, लेकिन हमने क्या प्रभु के विषय में, उस समाचार के विषय में कुछ बताया? मेरे प्रियो, पुनरुत्थान के समाचार के लिए पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं है मेरे प्रियो। सबसे पहला ये संदेश किसको मिला? एक महिला को मिला। वो मरियम जो मगदलिनी थी, उसको ये सुसमाचार मिला कि यीशु जीवित हो उठा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बल्कि सच्चाई तो ये है कि स्त्रियों को ही पहला सुसमाचार वाहक बनी हो, उनको पहले सुसमाचार प्रचार करने का अवसर मिला। ये सुसमाचार मिला
कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया है। मेरे प्रियो, आज भी हम बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि स्त्रियों को ये सुसमाचार मिला। लेकिन मेरे प्रियो, ये इतनी बड़ी घटना, ऐतिहासिक घटना है कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना कोई मामूली बात नहीं है मेरे प्रियो। विश्व के लिए ये बात है, पूरे संसार के लिए है, जिसे हम जानते बूझते हुए कैसे चुप रह सकते हैं। अगर हम इस सुसमाचार को नहीं सुनाएंगे, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को लोगों को नहीं सुनाएंगे, अगर हम इसमें ढिलाई बरतेंगे, हम इसमें सोचेंगे अरे कौन सी हमारी जरूरत है, चलो ठीक है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, कुछ आत्माएं इस सुसमाचार को सुनकर बिना सुने क्या होंगी, वो नरक में चली जाएंगी। और उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं और आप होंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है वचन, जाकर जाओ और सुसमाचार सुनाओ। कितना हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। इमाउस के मार्ग पर हम देखते ना, इमाउस के मार्ग पर क्या हुआ था। 2 शिष्य यरूशलेम से इमाउस के मार्ग रास्ते पर जा रहे और यीशु मसीह के विषय में बातें कर रहे, और यीशु मसीह आप उनके साथ हो लिया और वो भी उनसे बातें करता हुआ जा रहा था। हालेलुया। तो भी वे नहीं पहचान पाए। आज भी मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को, उसके जीवित कलाम को हम नहीं पहचान पा रहे मेरे प्रियो। बड़ी हमारी स्थिति खराब है मेरे प्रियो। और वो उनसे बातें करने लगा, और जब उनका गांव आया और शाम हो चली थी, इसलिए उन दोनों शिष्यों ने यीशु मसीह से आग्रह किया। क्या आग्रह किया? कि उनके साथ और रात को रुक जाए। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 13 पद से लेकर के 35 पद तक इसमें पूरा जिक्र है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को मान लिया और वो भोजन करने के लिए बैठे, और यीशु ने रोटी लेकर धन्यवाद किया और तोड़कर उन्हें दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये जीवित होने के बाद प्रथम बात है। और उन्होंने उसे क्या करा? पहचान लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके लिए भी अवसर है कि मैं और आप भी क्या करें? उसे पहचान लें। और तुरंत प्रभु यीशु वहां से उनकी आंखों से छुप गया, और वो उसी घड़ी रात को ही उठकर यरूशलेम को लौट गए मेरे प्रिय वो शिष्य। हालेलुया। और इन 11 से कहा कि प्रभु सचमुच जीवित हो उठा है। हालेलुया। और हो सकता है कि वे रोटी छोड़कर भी खड़े होकर चले गए। इतने आनंद की बात थी कि वो नहीं रुके होंगे और वो चल दिए होंगे। और उनकी जो भूख होगी इस खुशी के मारे में गायब हो गई होगी, क्योंकि उन्होंने जीवित प्रभु का क्या कर लिया था? दर्शन कर लिया था। क्या मैं और आप उसके दर्शन के लिए ललायत है मेरे प्रियो, या नहीं है ललायत? हालेलुया। और वो अपने जाति भाइयों को, लोगों को चाहते थे बताना कि पुनरुत्थान का सुसमाचार देना चाहते होंगे कि चलो प्रभु के बारे में बताएं कि प्रभु क्या हो गया? जीवित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और पुनरुत्थान के समाचार ने उनके मन में अपार उत्तेजना पैदा कर दी होगी। हालेलुया। और वो अपने आप को रोक न सके और रात को ही यरूशलेम को लौट आए कि हमारा प्रभु जी जी उठा है। हालेलुया। मित्रों, हम सब उसी पुनरुत्थित प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए। मैं और आप इसके लिए बुलाए गए। हमारे जीवन में सुसमाचार के लिए उत्तेजना होनी चाहिए मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन सोए हुए हैं, मरे हुए जीवन है। आज कोई उत्साह नहीं है। अरे पर रविवार कल है, कल जाएंगे और प्रभु के घर में बस इतना सुना और चले आएंगे शांत। उसके बाद कोई मतलब नहीं मेरे प्रियो। भोजन और आराम को त्यागना पड़ेगा मुझे और आपको। रात जैसी कठिनाई परिस्थितियों से गुजरना पड़े, किंतु जीवन की कोई परिस्थिति सुसमाचार को सुनाने से मेरे और आपको क्या नहीं कर सकती? रोक नहीं सकती। कोई हमारा रुकावट का कारण ना बने। प्रेज द लॉर्ड।
और मार्ग में इमाउस को जाते हुए में यीशु की मृत्यु की घटना से वे निराश थे। दोनों चेले क्या थे? वो निराश थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यात्रा के कारण उनमें थकान थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुनरुत्थान के वचन को सुना, उनकी सारी थकान जो थी वो खत्म हो गई। उनकी थकान चली गई, उनका उद्देश्य चेंज हो गया और वो अपनी रुकावट को, अपनी थकावट को, अपनी परेशानी को भूल गए मेरे प्रिय, और उत्साह उनके अंदर बढ़ गया। और सूबेदार को हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, वो सूबेदार था जिसने अन्य सिपाहियों के साथ प्रभु को के क्रूस के पास तैनात किया गया था। यीशु के प्राण त्यागने के बाद बड़ा भूडोल हुआ था मेरे प्रियो, और प्राकृतिक का परिवर्तन देखकर अन्य सूबेदार और मौजूद सिपाहियों ने कहा कि सचमुच डंके की चोट पर कहा। किसके प्रकार? डंके की चोट पर कहा। क्या आप किसी बात को डंके की चोट पर कहते हैं? जब हम देख लेते हैं, विश्वास करते हैं। और यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और 54 पद में सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था, बड़े डंके की चोट पर कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक खूबसूरत वचन में एक बात और कही, प्रेरित जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जब पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक लंगड़े को चंगा किए गए और बहुत से लोग यीशु पर क्या करने लगे? विश्वास करने लगे। क्या करने लगे? विश्वास करने लगे। इस बात को देखकर यहूदी सरदार और पुरानिये जो थे और शास्त्री चेलों को धमका कर कहा कि इस नाम, कौन सा नाम? यीशु मसीह नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। उसने कहा यीशु मसीह के नाम से तुम्हें कोई बात नहीं करनी है। आज भी लोगों को धमकियां मिल रही हैं, आज भी लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, लेकिन क्या हुआ? उन चेलों ने नहीं सुनी। पतरस और यूहन्ना ने याब के साथ उन्हें जवाब दिया, तुम ही न्याय करो कि क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर हम तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वो ना कहे। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 19 और 20 पद में इस बात को लिखा गया है। कह रहा तुम ही न्याय करो। मेरे प्रियो, आज तो अपने अधिकारी से डर जाते हैं, हम किसी अपने सीनियर से डर जाते हैं, और हम संडे के दिन भी, प्रभुवार के दिन भी चर्च को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? हम उन कामों पर चले जाते हैं जो हमें नहीं करने। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बात को आगे ले जाना है, परमेश्वर की बात को ऊंचा रखना है। मनुष्य की कोई हैसियत नहीं है, किसी की कोई औकात नहीं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में होने। पुनरुत्थान के समाचार से डरपोक चेलों को क्या बना दिया? डरपोक चेले भी क्या हुए? साहसी हो गए, हिम्मती हो गए, और वो पवित्र आत्मा से भरकर क्या करने लगे? सुसमाचार का प्रचार करने लगे, सुसमाचार सुनाने लगे। प्रेज द लॉर्ड। और पुनरुत्थान का सुसमाचार विरोधियों से नहीं सहा गया मेरे प्रियो। चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले मृत्यु से नहीं डरे और गवाही देते रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम गवाह हैं? क्या हम गवाही दे रहे हैं मेरे प्रियो? आज हम गवाही नहीं देते मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, संत पौलुस के जीवन में पुनरुत्थान का एक सुसमाचार बड़ा गहरा प्रभाव था। सुसमाचार का वो यीशु नाम के विरोध में वो दमिश्क जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे पौलुस? जब वो शाऊल के रूप में थे, तब वो शाऊल राजा थे, और वो प्रभु के विरोध में जा रहे थे।
आज हम भी प्रभु के विरोध में बहुत से काम करते हैं मेरे प्रियो। जो विरोध हमें, जो काम हमें नहीं करने चाहिए, उन कामों को हम विरोध करते हैं प्रभु का। वचन में लिखा है, गाली मत दो, किसी का विरोध मत करो, किसी की झूठी गवाही मत दो, माता पिता का आदर करो। वचन में लिखा है, लेकिन मैं और आप परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं मेरे प्रियो। क्यों हम परमेश्वर का विरोध करते हैं? पौलुस भी, जो शाऊल राजा था, परमेश्वर का विरोध करता था, और जैसे ही दमिश्क जाते हुए जीवित प्रभु यीशु मसीह का उसको दर्शन मिला मेरे प्रियो, उसका जीवन बदल गया। आप और मैं बचपन से सीखते आ रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, खुदा के जीवित कलाम के बारे में। मेरा और आपका जीवन क्यों नहीं बदल रहा? क्यों मैं और आप पापों में फंसे हुए? क्यों मैं और आप गंदगी में फंसे हुए? क्यों मैं और आप व्यभिचार में फंसे हैं? क्यों मैं और आप दूसरों का विरोध करने में फंसे हुए? क्यों मैं और आप गलत कामों में फंसे हुए मेरे प्रियो? क्योंकि मैं और आप प्रभु का असली दर्शन नहीं कर पाए, प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाए। आज जो गलत कर रहा है मेरे प्रियो, वो प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाया। कितनी बार हम विचारों में पाप कर लेते हैं मेरे प्रियो। हमने कहा हमने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमने विचारों के द्वारा, आंखों से देखने के द्वारा पाप किया मेरे प्रियो। जब तो हम किसी बहन को या किसी स्त्री को पहली निगाह में देखते हैं मेरे प्रियो, तब हमारे पास कोई विचार नहीं होता मेरे प्रियो, कोई विचार नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम दोबारा उसको पलट कर देखते हैं, जैसे ही हम दोबारा उसको पलट कर देखते हैं, इसका मतलब कि हमारे अंदर व्यभिचार की आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया, गलत विचार आने शुरू हो गए। और खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुमने विचार में भी सोचा उस बहन या इस स्त्री के बारे में मेरे प्रियो, तुमने गुनाह कर लिया, तुमने गुनाह कर लिया। तो मेरे प्रियो, खुदा बाप का वचन मेरे और आपके जीवन में क्यों नहीं काम कर रहा? क्यों हम विरोध की बातें कर रहे हैं परमेश्वर के साथ? और जैसे ही शाऊल को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हो गया, उसके प्रचार करने का, उसका पुनरुत्थान जब उसके जीवन में आ गया मेरे प्रियो, तो उसका जीवन बदल गया और गंभीरता से वो प्रचार करने लगा। उसने बेतें खाई, उसका जहाज टूटा। कितनी बार वो बेतें खाई उसने मेरे प्रियो। और कितने लोग उसके बारे में कहने लगे कि ये बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु औरों ने कहा यह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वे यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। कौन? पौलुस। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 18 पद में लिखा है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बड़ी मजबूती से बताता है मसीहत अन्य धर्मों से। हाँ, ये बात सच है मेरे प्रियो कि पुनरुत्थान के कारण ही मसीहत अन्य धर्मों से भिन्न एवं श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसके मृत्यु हो गई वो दोबारा कभी जीवित नहीं हुआ, केवल मेरा और आपका यीशु मसीह जीवित हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मसीहत, पुनरुत्थान के कारण ही मसीहत अन्य धर्मों से भिन्न और श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, इसी सच्चाई के कारण मसीहत दिन प्रतिदिन चढ़ती और बढ़ती चली जा रही है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु के संदेशों को लेकर बहुत से सेवक पहाड़ों पर, गंभीर स्थानों पर, दुर्गम रास्तों पर जा रहे हैं, कठिनाई को सर। और सुसमाचार का मुख्य भाग क्या है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह का जीवित हो उठना।
केवल प्रभु के क्रूस पर चढ़ाए जाने का वर्णन हो, लेकिन उसके जी उठने का वर्णन ना हो, तो मेरे प्रियो सुसमाचार अधूरा और अधूरा और अधूरा है। मेरे प्रियो, कुछ लोग यीशु मसीह को केवल चंगा करने वाला गुरु के रूप में प्रचार करते हैं। पुनरुत्थान का सुसमाचार महत्वपूर्ण और अभिन्न भाग है मेरे प्रियो, अभिन्न भाग है। ये हमें सामर्थ्य देता है, क्योंकि केवल मेरा और आपका यीशु मसीह इस दुनिया में मृत्यु के बाद जीवित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और कल कुछ और बातों को प्रभु चाहेंगे तो हम और बातों को भी देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते हैं, तेरे सुसमाचार के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें वचन की रोटी तोड़ने का अवसर दिया। प्रभु अब तेरे चरणों में हम उपस्थित हैं खुदावन। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन देखेंगे और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु सबको तू आशीष और बरकत देना और अपने अनुग्रह में रख। सारी बातों के लिए मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 5 से 6 सिस्टर श्रृंखला प्रकाश हैरी जो कानपुर से हैं, 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर बैतूल से हमारी बहन है, और छोटी बेटी आएगी 7 से 8 को बेबी सारा जॉन, और 8 से 9 पास रेवरेंड डॉक्टर राव साहब जो कि हमीरपुर से हैं। और रात को 10 से 10:30 बजे हम सब फिर मिलेंगे, प्रभु के वचन की रोटी तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल विशेष बात, कल प्रभुवार है, जरूर प्रभु के घर में जाएं और खुदा के वचन की रोटी को मंडली के साथ मिलकर तोड़ें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह।